हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे इरेज कमांड के बारे में। ऑटोकैड में हम इरेज कमांड का यूज कैसे करते हैं। इरेज का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। यह हमें मॉडिफाई पैनल में मिलता है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ ये मॉडिफाई पैनल का एक पार्ट है इरेज कमांड। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइदर आपको मेन्यू बार के यहाँ पर मॉडिफाई बार में भी मिलेगा हमारा इरेज कमांड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इरेज कमांड आपको मिल जाएगा। आइदर आप जो इरेज का एलियास होता है तो कमांड मैनेजर में आप जाएंगे, टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो उससे भी हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाता है। आइदर आप कंप्लीट इरेज अगर टाइप करेंगे, ERASE कंप्लीट इरेज टाइप करेंगे, उसके बाद भी अगर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपका कमांड एक्टिवेट हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इरेज कमांड का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। कमांड को एक्टिवेट करने के लिए मैं इरेज कमांड का एलियास के थ्रू मैं एक्टिवेट करता हूँ। इरेज का एलियास होता है, तो मैंने टाइप किया और मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमारा कमांड मैनेजर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स आपको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिसे आपको डिलीट करना है। तो चलिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ये जो मेरी लाइन है मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। आप जो भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसका वो थोड़ा फेड हो जाएगा, उसका कलर मीन्स लाइट कलर में आपको दिखेगा। फिर ये वाली लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अभी भी वो बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स आप एक साथ में कई सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको इसे भी डिलीट करना है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है आप सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको दिखाएगा 8 टोटल, मीन्स टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप अभी इंटर की में प्रेस करता हूँ तो अभी जो हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे वो सारे डिलीट हो जाते हैं। इस तरह से हम इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको मॉडिफाई पैनल से भी हम कमांड को एक्टिवेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ से जाएंगे, इरेज का जो कमांड का जो आइकन है यहाँ पर, इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा इरेज कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अभी वो बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लिया अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये वाली लाइन मुझे डिलीट करनी है, मैं ये वाला भी सिलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे ये डिलीट करना मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर लूँगा। मीन्स आपको जितने भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो आप उसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इंटर की प्रेस करें तो आपका जितने भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से हम इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मीन्स सिलेक्शन, मीन्स हम कितने तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अभी तो मैंने आपको दिखाया मैं सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन आप विंडो के थ्रू एक विंडो बनाकर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट को जाके उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उस विंडो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। दो तरह के हम विंडो बना के ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। एक हमारा होता है ग्रीन विंडो, एक होता है हमारा ब्लू विंडो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो हम कैसे विंडो हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंगल अपने वर्क स्पेस में जाना होगा। वहाँ पर एक मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। अभी मैं सिंगल क्लिक किया, उसके बाद अगर मैं अपने माउस को लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करता हूँ तो हमारा ग्रीन विंडो बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने सिंगल क्लिक किया उसके बाद अगर आप अपने माउस को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो वहाँ से आपको ब्लू विंडो बनेगी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रीन विंडो से जो भी ऑब्जेक्ट टच भी होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन्स अगर मैं ये वाली लाइन है अगर ये थोड़ा टच भी हो रही है तो ये हमारा सिलेक्शन में आ जाता है। लेकिन जो ब्लू विंडो होती है उसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को उस ब्लू विंडो के अंदर आना होता है।
ब्लू विंडो उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है जिसके अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा ब्लू विंडो, अगर मैं यहाँ मीन्स आधे मीन्स हमारी ये लाइन है, अगर मैं इसके हाफ पोर्शन तक ही लाता हूँ ब्लू विंडो को, अगर मैं अभी सेलेक्ट करूँगा तो हमारा लाइन सेलेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ब्लू विंडो बनाता हूँ, अगर मुझे ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को उस विंडो के अंदर लाना होगा। अभी आप देखेंगे जो ये हमारी लाइन थी दोनों, वो कंप्लीट सिलेक्शन में आ रही हैं, मीन्स कंप्लीट जो हमारा दोनों लाइन है वो कंप्लीट ब्लू विंडो के अंदर आ रही हैं। तो इस तरह से हम ब्लू विंडो से सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर मुझे इन्हीं दो लाइनों को अगर मुझे ग्रीन विंडो से सेलेक्ट करना होता, तो अगर मैं थोड़ा सा भी अगर टच करता ग्रीन विंडो तो उसे वो सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन ब्लू विंडो ऐसा नहीं करता है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर क्लिक किया, मैंने अपने कर्सर को लेफ़्ट हैंड साइड में मूव किया थोड़ा सा, अभी हमारा ग्रीन विंडो बनना स्टार्ट हो गया। अभी मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करूँगा तो मीन्स थोड़ा सा ही पार्ट हमारा लाइन का पार्शियल लाइन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और थोड़ा सा ही पार्ट हमारा सर्किल का सेलेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाते हैं। अगर मैं इसी को अगर मैं ब्लू विंडो से करता, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो भी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लू विंडो क्या मांगता है अपने अंदर वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, जब तक उसके अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो आप इरेज कमांड का यूज़ कर सकते हैं, विंडो के थ्रू भी सिलेक्शन करके आप अप्लाई कर सकते हैं इरेज कमांड को। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अगर अभी मैं ऐसे विंडो बनाऊँगा तो अभी जितने भी ग्रीन विंडो ने जितना भी सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो सारे एक बार में ही डिलीट हो जाते हैं। उसी तरह से हम ब्लू विंडो के थ्रू भी इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू विंडो बनाई। ब्लू विंडो में जब भी मैं ब्लू विंडो का यूज़ करूँगा तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर आने चाहिए। तो अभी हमारा ये जो दो लाइंस थे, दो ऑब्जेक्ट थे, ये सारे मैंने उसको कंप्लीट सेलेक्ट किया। अभी मैं इरेज कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, अभी ये हमारा डिलीट हो जाता है। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी इरेज कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, आइदर आप इरेज कमांड को एक्टिवेट करके भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरह से वो हमारा जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस हमारा ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो में यही है कि अगर हमारा जो ग्रीन विंडो है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी टच करेगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है जिस ऑब्जेक्ट को टच करता है, जबकि हमारा ब्लू विंडो जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट जब तक उसके सिलेक्शन में नहीं आता है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट जब तक विंडो के अंदर नहीं आता है तब तक वो उसका सिलेक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हम ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो के थ्रू भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था जिसमें हमने ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो कवर किया और साथ में इरेज कमांड का कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।